हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। चैप्टर आपका शुरू हो रहा है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें व्रतों के त्रजखंड के क्षेत्रफल, व्रतखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई वगैरह इसमें संबंधित जानकारी हम लोग जानेंगे क्षेत्रफल से संबंधित। देखिए, पहला है, इसमें फॉर्मूला लिखा है। जैसे आपका ये व्रत है, व्रत को अगर केंद्र से होकर जाने वाली रेखा व्रत का व्यास कहलाती है। ये तो व्यास हो गई। बीच में जो मध्यबिंदु केंद्र होता है तो ये त्रिज्या हो गई इधर। तो व्रत का व्यास 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या r है तो 2r हो गया। अब व्रत की परिध, परिध का मतलब ये बाउंड्री का योग, ये कितनी लंबाई है उसकी, तो इसको लिखते हैं 2πr। परिध या व्रत की परिमाप एक ही बात होती है। व्रत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल πr² होता है, जहाँ r त्रिज्या है। अब देखिए, व्रत को अगर दो तरह से काट सकते हैं। एक तो जीवा द्वारा काट सकते हैं, एक त्रिज्या से। तो ये त्रिज्या से हमने इतना क्षेत्र काट लिया, इसे बोलते हैं त्रजखंड। त्रिज्या से कटा हुआ खंड कहलाता है त्रजखंड। इतना त्रजखंड और शेष ये त्रजखंड है। तो ये लघु त्रजखंड हो गया, ये शेष बचा, ये दीर्घ त्रजखंड हो गया। लघु माने छोटा। तो त्रजखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब है व्रत का क्षेत्रफल गुणे केंद्र पर बना कोण बटे 360। तो क्षेत्रफल होता है πr² गुणे थीटा बटे 360। ये केंद्र का कोण निकालना होगा, तब त्रजखंड का क्षेत्रफल ये निकल आएगा। अगर कोण नहीं दिया है, मान लो ये कोण पता नहीं है, ये लंबाई हमें पता होनी चाहिए और त्रिज्या पता होनी चाहिए, ये भी त्रिज्या बराबर है। तो इसके लिए जब कोण नहीं है तो त्रजखंड का क्षेत्रफल होता है, जब चाप की लंबाई ये दी गई है तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 L, यानी चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। एक ये फॉर्मूला होता है। कोण दिया तो इसी से निकल आएगा, कोण नहीं दिया है तो चाप की लंबाई आपको दी गई होगी, नहीं दी गई है तो इसकी परिमाप से निकालेंगे। तो 1/2 L गुणे R, L ये है, R त्रिज्या है। अच्छा, चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं? चाप का मतलब परिधि, परिधि गुणे थीटा बटे 360। परिधि पूरी होती है। अब इसकी हमें इतनी निकालनी है, चाप की लंबाई हो गई। तो 2πr गुणा थीटा बटे 360। ये थीटा जितना भी बना हो तो 2 से ये 2 काट लो, तो πr थीटा बटे 180 अंश, यानी 2 से कट जाएंगे। अब आए व्रतखंड का क्षेत्रफल। व्रतखंड अभी तो त्रिज्य के खंड थे, अब ये जीवा से हमने काट दिया। एक खंड नीचे हो गया ये वाला, एक ऊपर शेष हो गया ये वाला ऊपर वाला। तो व्रत के 2 खंड हो गए, एक नीचे एक ऊपर। ये लघु व्रतखंड, ये दीर्घ व्रतखंड। तो हमने मान लिया इसका निकालना है, नीचे वाले का, छायांकित भाग का। तो थीटा ये जीवा कितना कोण केंद्र बना रही है, इसका फॉर्मूला होता है व्रतखंड का क्षेत्रफल बराबर r², ब्रैकेट में पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2, साइन थीटा के पूरे बटे 2, ब्रैकेट बंद। तब ये फॉर्मूला से हम लोग व्रतखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर दीर्घ का इधर का निकालना है तो थीटा ये 360 में से थीटा घटाओ तो वो मान आएगा। इसी क्रम में देखिए अब क्वेश्चन शुरू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो मिनट की जो सुई होती है इतनी लंबी, वो त्रिज्या का काम करती है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रजखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितने में? 5 मिनट में। तो देखिए, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बना कोण, यानी 60 मिनट में मिनट की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो उसका मान हो जाएगा 360 अंश। पूरा मान कितना होगा? 360। 1 मिनट में तो 360 बटे 60, यानी इससे कट गया 6 अंश बचा। 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 6 अंश। तो 5 मिनट में 5 गुणे 6 तो 30 अंश बनेगा। ठीक, ये 30 अंश आया। अब त्रजखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो 30 अंश बनाया उसने, त्रजखंड का क्षेत्रफल लगा दो, सीधा फॉर्मूला। त्रजखंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360। थीटा का मान हम लोगों ने निकाल लिया, 30 अंश है, बटे 360, ये कट गए तो बचे 12, 1 0 0, 12 36। तो πr² बटे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है दूसरा,
त्रिज्या आर के वृत्त के एक अर्धवृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2019 में आया। तो अर्धवृत्त ये सबसे बड़ा का मतलब है, यानी ये ऊंचाई जितनी अधिक हो तो सबसे बड़ा त्रिभुज बनेगा। तो सबसे ऊंचाई कहाँ पर होगी? ठीक लंब। तो ये 90 अंश का कोण हो गया, इधर इधर भी लंब 90। तो ये व्यास है। तो सबसे बड़े त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा ये ए बी सी। तो आधार कितने हुए? व्यास के बराबर। तो 1/2 आधार गुणा लंब, लंब है ओसी, 1/2 ए बी गुणे ओसी। आधार ए बी है तो आधार कितना? 2r गुणे ओसी आर है। तो ये 2 से 2 कैंसिल बराबर r² वर्ग मात्रक। इसमें आएगा वर्ग मात्रक। अगला क्वेश्चन इसी में तीसरा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी 5 मिनट में निकाला था, उसी प्रकार ये 10 मिनट में निकालना है। तो 2020 में आया। 60 मिनट में सुई द्वारा बना कोण 360, इसलिए 1 मिनट में 6 अंश आ जाएगा। अभी निकाल चुके। 10 मिनट में 10 का गुणा 60 अंश बन जाएगा। और आर का मान कितना है? जितनी सुई की लंबाई हो आर हुए 14 सेंटीमीटर। तो 10 मिनट में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा। थीटा का मान निकाल लिया हम लोगों ने 60/360, 6 बार कट जाएगा। तो पाई का मान 22/7, आर का मान है 14 गुणा 14 हो गया वर्ग बटे 6। अब ये 2 से काट लिया, 2 से कटा 3, इनका सबका गुणा करेंगे 308/3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है आपका 4। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 60 अंश है। केंद्र पर कोण थीटा का मान 60 है और त्रिज्या 21 है। तो चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर थीटा बटे 360। तो यहाँ से 2 से 2 काट लिए, ये 2 एकन 2, ये 360, 180 बचा। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 60/180। 60 काले 3 कट गए, और ये देखो 3 7 21 और 21 ये कट गए, बच्चे कितने? 22 सेंटीमीटर। यही चाप की लंबाई हो गई। ठीक है। इसी क्रम में देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोणांतर करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2020 में आया। अब ये देखो एक जीवा है कोई, इसका चित्र नहीं बनाया, चित्र अगर बनाएंगे ये, तो कोई जीवा है, ये केंद्र है। केंद्र पर कोण कितना बना रही है जीवा? 60 अंश। ये 60 अंश हो गया, ये केंद्र हो गया, ये जीवा है ए बी। तो आर बराबर कितना? ये व्यास दिया है 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर। थीटा का मान आपने निकाल लिया 60 अंश है। तो वृत्त के 2 खंड हो गए, लघु का निकालना। लघु वृत्तखंड का मतलब इस जीवा से 2 खंड हो गए, एक तो ये खंड हुआ, एक शेष वाला ऊपर वाला। तो लघु वृत्तखंड यानी छोटा ये रहा, उसका क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ए बराबर, फॉर्मूला होता है r² पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। थीटा की जगह आपका 60 अंश आएगा, आर का मान रख दो 15, तो 15 का स्क्वायर, यहाँ पाई का मान 22/7, 60/360 माइनस साइन 60/2, ये 225 हुआ। तो 22/7 गुणे ये कट गए 6, 7 गुणे 60 से कटे 6 बार, माइनस साइन 60 का मान होगा √3/2, 2 पहले से। तो ये अब देखिए 225 ये काट लिए किससे? 2 से, 2 तिया 6, ये हो गया 11, 11 गुणे 11/7 गुणे 3 माइनस √3/4। इसका एलसीएम लिया है, 7 या 21 चौको 84, 21 गुणे 4 लासा ले लिया, इधर 225 बचा। तो देखो 21 है, 21 का भाग दिया 84 में, 21 कटे 4 का गुणा ऊपर 44 माइनस इधर 4 कैंसिल, तो 21 का गुणा होगा। इससे 21 से काट लिए 75 बार, 4 बचे। तो 75 बटे यहाँ बचे ये कितने? 7 चौको 28, 7 बार कटाइए, 7 चौको 28 बाहर निकाल लिया। यहाँ 44 माइनस इसका गुणा किया तो 36.33 आया। इससे ये घटा लो, तो ये तो हुआ, इसका भाग दिया तो 2.67 गुणे इसका माइनस किया तो 7.67 आया। इसका गुणा करो
तो गुणनफल आया 20.478 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 6। 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्यखंड की परिमाप, इसमें परिमाप दी गई यानी एल का मान, परिमाप टोटल परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये त्रिज्यखंड की परिमाप है। तो देखिए पहले त्रिज्यखंड करो, ये त्रिज्या से काटे ये खंड हो गया, ये होती है चाप की लंबाई। इसकी अब ये जो आकृति बनी इसकी परिमाप दी गई यानी ये प्लस ये परिमाप माने जो आकृति बनती है उसकी बाउंड्री का योग। तो त्रिज्यखंड की परिमाप है 16.4, ये लिखी है। अब देखो इसमें कौन कौन आएगी, ओ ए प्लस ओ बी प्लस ए बी, यानी 3 इसकी भुजाएं हैं, तीनों का योग। ये 16.4, ये ओ ए त्रिज्या है। 5.2 प्लस 5.2 ये एल निकल आएगी, एल ज्ञात करना है। ये चाप की लंबाई एल 16.4, ये जोड़ा तो कितना आया 10.4 आएगा, ये माइनस उधर कर दिया। 16.4 माइनस 10.4, एल का मान आया 6 सेंटीमीटर, यानी चाप की लंबाई आ गई। वो त्रिज्या पता है। तो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है जब कोण नहीं दिया होता है 1/2 एल इंटू आर। 1/2, एल का मान 6, आर का मान 5.2 है। तो 2 से ये काट दिए 3 का गुणा करो, तो 3 गुणे 5.2 बराबर 15.6 वर्ग सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 7। दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ ये चतुर्थांश पूरा है, यानी वृत्त का चौथाई भाग के अंतर्गत एक वर्ग, इसके अंतर्गत एक वर्ग बना है, वर्ग OABC ये वर्ग बना है। यदि OA बराबर 20, OA ये दूरी दी गई है, वृत्त की भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो ये 2020 और 19 में आया। पाई का मान भी दे दिया 3.14, तो अब 22/7 की जगह यहाँ 3.14 ही रखना होगा। तो ये आकृति छायांकित भाग कैसे निकलेगा, ये वृत्त का चौथाई भाग का क्षेत्रफल यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल करना पड़ेगा। तो इसकी चतुर्थांश की त्रिज्या आपको निकालनी हुई, ये त्रिज्या होगी, और ये त्रिज्या ये दी नहीं गई है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या इतनी पूरी। तो इसका मतलब वर्ग की हमें निकालनी क्या है, त्रिज्या, यानी वृत्त की त्रिज्या। वर्ग में तो त्रिज्या होती नहीं। अब ये त्रिज्या है किसके, वर्ग के विकर्ण की बराबर त्रिज्या है। देखो ये विकर्ण हुआ वर्ग का, तो वर्ग का विकर्ण बराबर चतुर्थांश की त्रिज्या। वर्ग का विकर्ण कितना, भुजा √2, भुजा दी गई 20, 20 √2 बराबर ये है OB, ये वाली, यही त्रिज्या है। तो R बराबर 20√2 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई, और वर्ग की भुजा 20 है, ये थीटा बराबर ये 90 अंश है, चतुर्थांश 90 अंश होगा। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी पूरा क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश πr² यानी वृत्त का चौथाई भाग है, तो πr² θ/360 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा है 20। तो पाई का मान आपका दिया है 3.14 गुणे आर का मान आपने निकाला 20√2, ये आ रहा का स्क्वायर, थीटा का मान 90 अंश बटे 360। तो 90 से ये कट गए, 4 आ गए, ठीक, ये 4 बचे, और माइनस के 400 है। अब इसका हमें वर्ग करना है, इसका वर्ग हो जाएगा 800, 20 400 और √2 का 2 बन गया 800, 3.14, ये -400 है बटे 4। अब 4 से ये काटे तो 4 दूनी 8 नहीं 200 आ गया। इसका गुणा इसमें करेंगे -400, तो 2 का गुणा कर 0 से दशमलव तो हट जाएगा, इसका ठीक दूना कर लो, 314 गुणे 2 -400 यानी 628 - 400 बराबर 228 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, ये ABCD एक वर्ग है, 14 सेंटीमीटर का
भुजा है, तथा एपीडी ये वाला तथा बीपीसी दो अर्धवृत्त हैं, ये अर्धवृत्त बने हैं। तो इसका ये 2019 में आया, इसका क्षेत्रफल निकाला छायांकित भाग का। तो इसका मतलब वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 गुणे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल घटा दो, यानी ये माइनस करना है, ये निकालना है आपका। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूरा निकालो, उसमें ये भी सम्मिलित होगा। उसमें से अर्धवृत्त और अर्धवृत्त का 2 का गुणा पूरा एक वृत्त घटा दो। तो इसके लिए सबसे पहले त्रिज्या निकालो। तो इसकी अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? वर्ग की भुजा की आधी, यानी ये पूरा व्यास की काम कर रही है। तो वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है, अर्धवृत्त की त्रिज्या हो गई 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर, इससे काट लो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुणे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा है आपकी 14, 14 का वर्ग माइनस 2, अर्धवृत्त होता पाई स्क्वायर बटे 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। 14 गुणे 14 196 माइनस पाई का मान है 22/7, आर का मान 7 गुणे 7, ये 2 से 2 कट गए। अब देखो 196 माइनस ये 22 154, 154 घटाया तो बचा कितना? 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है।